चलो देखो, यहाँ पे हम सवाल को दो चर पद से लगाते हैं और प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। सवाल कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 20 है। तो दो संख्याएं माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। सवाल नंबर 2 है और प्रश्नावली है 4x। तो माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। हो गया ना? लग सकता है एक चर में भी लग जाएगा। अभी देखो एक चर में भी समझा देंगे, एक चर में कैसे लगाएंगे। पहली शर्तानुसार दोनों का योग, ये सवाल ने कहा, हमने नहीं कहा, ध्यान देना। मतलब दोनों को जोड़ लेना है और बराबर क्या लिखना है। हमने कहा यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगेगी, इसलिए x की वैल्यू जो है पहले से ही तुम y के पद में निकाल के रख लो। चाहे y की वैल्यू x के पद में निकाल के रख लो, चाहे x की y के पद में निकाल के रख लो। अब चलो दूसरी शर्त पे। तो दूसरी शर्त कहती है कि दोनों का गुणनफल बराबर 10। मतलब दिख रहा है दोनों। चलो ठीक, मतलब x गुणा y बराबर कितना जी? हो गया ना? y का मान रख दो इसमें। y का मान रख दोगे, x का रखोगे, ठीक है, x से रख दो। तो समीकरण 1 से x का मान रखने पर, दो माने ही नहीं इसको बेचारे को, हो गया। x का मान रख दो 20 माइनस y और गुणा ये क्या है बराबर y का गुणा करा लो 20y और माइनस, ध्यान से समझना। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसे, ठीक है, और इसको y से y गुणा कर दिए, y स्क्वायर हो गया, ये हो गया ऐसे। वैसे नहीं करना है। ये 20 माइनस y दो पद में है, अगर कोष्ठक में नहीं रखे तो ये गलत माना जाएगा। और अगर तुमने केवल ऐसे रख दिया और गुणा फिर भी दोनों में करा दिया, तभी ये गलत माना जाएगा, क्योंकि सवाल जो दिख रहा है ये कहता है खाली y का y में तुम गुणा करोगे, अलग गुणा नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए पहले इसको कोष्ठक में रखना अति आवश्यक है, नहीं रखे तो सवाल तुरंत गलत माना जाएगा। हो गया ना? ये याद रखेगा ना। तो y का गुणा 20 में किए 20y माइनस क्या y स्क्वायर बराबर 10। तो अब क्या होगा, सबको उधर लेके चलो, सबको उधर लेके चलो, इधर 0 करो, y स्क्वायर माइनस 20y और क्या प्लस 10। हाँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे त्रिधराचार्य सूत्र से हल करने के लिए पहले इसकी तुलना व्यापक सूत्र से कराते हैं, अर्थात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। लेकिन यहाँ पे x की जगह पे y है, इसलिए हम क्या करेंगे, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना। हो गया ना? तो अब ध्यान से देखो क्या होगा, a बराबर y स्क्वायर के सामने कुछ नहीं तो 1 है ना, b बराबर देखो y के सामने माइनस 20 दिख रहा है और c के ऊपर क्या दिख रहा है 10। तो सूत्र से लगाना शुरू करो, तो इतना नोट करो तब आगे बताएं।
सूत्र से लगाना है तो पहले इधर मिटाना पड़ेगा, तब सूत्र का प्रयोग करते हैं। नहीं मानोगे क्या? सूत्र लगेगा y बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सोच रहे होंगे सूत्र x बराबर लिखवाया गया था, क्यों? क्योंकि वहां पे x था इसलिए x बराबर लिखवाए थे, y है तो y के बराबर लिखवा रहे हैं। मान रखो सभी इसमें फटाफट, -b अर्थात -20 प्लस माइनस अंडर रूट -20 का वर्ग -4 गुणा 1 गुणा 10 और बटे 2 गुणे 1, ये 20 हो गया प्लस माइनस करनी में आ गया 400 -40 और बटे 2, तो 20 प्लस माइनस 360। 360 को लिख सकते हो 36 गुणे 10। हमने उसको 36 गुणे 10 क्यों लिखा? क्योंकि 36 को हम जानते हैं किसी का वर्ग है, ऐसे में ही तोड़ना है जो किसी का वर्ग हो, ठीक है। और बटे कितना बचा जी? 2, तो 20 प्लस माइनस 36, 6 का है 6 बाहर आ गया और करड़ी लग गई उसके अंदर। 10 को ऐसे बचा रहने दो क्योंकि 10 किसी का वर्ग नहीं है, समझ गए? इसलिए इसको इसी पे छोड़ देंगे अभी। अब बटे कितना बचा है जी? देखो 2 को आराम 20 भी आता है 6 भी आता है, 2 इसमें से कॉमन कर लिया जाए तो 10 बचेगा, प्लस माइनस बचा रहेगा और 2 तिहाई 6 और करड़ी में 10 ऐसे ही रहेगा। और नीचे क्या बचा है जी? तो 2 से 2 कट गया क्योंकि बीच में यहाँ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए कट गया। नहीं लगा होता तो नहीं कटता, ठीक है। अब फिर आगे ध्यान दो, y बराबर क्या बचा? 10 प्लस माइनस 3 करड़ी में प्लस लेने पर, क्या लेने पर? y बराबर 10 प्लस 3 करड़ी में 10। इसी से हमारा काम चल जाएगा। अगर माइनस लोगे ना तो जो x का मान है वो ये आएगा और जो y का मान है इसका उल्टा जो x आएगा वो आएगा, मतलब x और y आपस में बदल जाएंगे, कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हम केवल प्लस लेके काम चला लेते हैं, माइनस नहीं लेते हैं। तुमको चेक करना होगा, माइनस लेके किनारे चेक कर लेना, मान यही आएगा, बस x का मान जो है वो y का मान हो जाएगा, जो y का मान है वो किसका मान हो जाएगा? x का मान हो जाएगा। अब देखो ये मान कहाँ रखने पर ये y का मान मिल गया ना, तो यह मान कहाँ रखा जाए? समीकरण 1 में रखा जाए। तो समीकरण 1 था x बराबर 20 माइनस y ना, तो 20 माइनस ब्रैकेट में पहले 10 प्लस इसको लिखोगे 3 करड़ी में 10, ब्रैकेट तोड़ोगे 20 माइनस 10 माइनस 3 करड़ी में 10, 20 में 10 गया तो 10 माइनस 3 करड़ी में 10, देख रहे हो? अभी अगर उसको माइनस दोगे तो पहले ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? देखो यहाँ पे जब माइनस दोगे 10 माइनस 3 करड़ी में 10 आएगा ना ये वाला, और जब इसको उठा के इसमें रखोगे तब तुम्हारा x की वैल्यू आएगी 10 प्लस 3 करड़ी में 10, क्योंकि तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अंतर कुछ नहीं है, इसलिए केवल प्लस लेके ही काम चलाओ, दूसरा लेके फिर बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब पहली संख्या क्या हो गई? पहली संख्या x माने थे ना, तो x बराबर 10 माइनस 3 करड़ी में 10, और दूसरी संख्या y बराबर 10 प्लस 3 करड़ी में 10, दोनों पता चल गया। अब इनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। पहले तो इसको लिखो फिर व्युत्क्रमों का योग निकालते हैं। सवाल बेचारा आधा लाइन का है, लगाने में 3 पन्ना लग रहा है। जब आंसर करनी में आता है तो मध्य पद कैसे बांटोगे तुम ये बताओ? अब इतना बड़ा आ रहा है, बांटने तो बांटा ही दिए होते, एक तो ले लेते 10 प्लस 3 का दिन, दूसरा रहते 10 माइनस 3 का दिन, उसको आ जाता उत्तर। लेकिन समझ में आता क्या तो केवल ये तो उत्तर मारा न करना तो बता दे रहे हैं। देखो वर्गांतर नियम लगता है a प्लस बी
a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस, तो इसका एक बार वर्ग करेंगे 10 का वर्ग और माइनस एक बार किसका वर्ग, 3 करड़ी में 10 का। इसमें देखो 3 करड़ी में 10 से 3 करड़ी में 10 कट गया, 10 और 10 20, यहाँ 10 दाम में 100 माइनस 3 का वर्ग और करड़ी में 10 का वर्ग 10, तो 20 बट्टे 100 माइनस 9 दाम में 90, 20 बट्टे कितना 10 दूनी, मतलब उत्तर कितना आ गया। तो x और y का मान भले ही पूछाया, उससे हमसे मतलब नहीं था। x और y का जो मान आया उसी को हमने व्युत्क्रम कर दिया 1/x, x का व्युत्क्रम 1/x होता है, y का व्युत्क्रम 1/y होता है। क्यों जी? क्योंकि जो x होता है उसको हम x/1 लिख सकते हैं ना, और जब व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और x नीचे चला जाएगा। y है तो y/1, इसको व्युत्क्रम करेंगे तो 1/y आ जाएगा, आएगा ना। अब उसके बाद हमने जब इसका मान रखा तो दोनों अलग अलग थे, इसलिए दोनों का गुणनफल लसा लिए हैं। और जब बड़ा लसा लिया जाता है तो पहले के ऊपर वाला उतारते हैं और उसके नीचे का जो गुणनखंड होता है ना उसको लसा में से हटा देते हैं। लसा इतना दोनों का गुणनफल था ना, और पहले के नीचे क्या था 10 माइनस 3 करड़ी में 10, इसलिए हमने इसको हटा दिया तो क्या बचा 10 प्लस 3 करड़ी में 10 बचा ना, तो उसी का पहले के ऊपर गुणा कराएंगे, दिख रहा है। ऐसे ही जब दूसरे वाले में पहुंचे तो ऊपर क्या था 1 था, उसके नीचे क्या था 10 प्लस 3 करड़ी में 10, फिर लसा में से 10 प्लस 3 करड़ी में 10 हटा दिए तो क्या बचा 10 माइनस 3 करड़ी में 10, इसका गुणा इधर वाले में हो गया ऊपर इसके, दिख रहा है। हाँ, 2 का कराए, एक लिखा के डिजाइन वाला हो गया। अब इसका गुणा हुआ, एक का गुणा करना नहीं है, बदमाशी करते रहते हो, उसको उलटते पलटते जाओगे, बुलडोजर हो गए हो, 100 ग्राम की होने बुलडोजर बन गए हो। देखो ये प्लस और माइनस कट गया, 10 और 10 20 हो गया, नीचे वर्गांतर नियम लग गया क्योंकि चिन्ह विपरीत था। दूसरी स्थिति थी कि हम गुणा कराते, 10 का गुणा पहले इसमें फिर इसमें, मतलब गुणा कराने के बाद फिर काटते, इससे बढ़िया हमने वर्गांतर नियम लगाना उचित समझा, जो सूत्र हमारे पास है। पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, वर्ग कर दिए 10 का वर्ग 100 माइनस 3 का वर्ग 9 कर दी, 10 का 10 होता है, 100 में 90 या 10 कट गया तो 2 आ गया। हमको इसी उत्तर से मतलब था, बाकी ये क्या आया उससे हमसे मतलब नहीं था। ठीक है, नोट कर लो क्या हुआ। देखो एक चर से अगर मानते तो माना पहली संख्या x हो जाती और दूसरी, चूंकि दोनों का योगफल कितना था, अगर दो संख्याओं का योगफल 20 है, एक संख्या 15 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी 5 ही होगी ना। कैसे निकला, 20 में से 15 घटाए तभी तो 5 निकला। तो इसी प्रकार से इसमें दूसरी हम क्या मान लेंगे, तो इसका मतलब जो तुम्हारा पहला समीकरण बना था वहीं से हमको दोनों संख्याएं मिल गई ना। उसके बाद अब कहा दोनों का गुणनफल, मतलब x पूरे 20 माइनस x बराबर कितना जी, देखो समीकरण तो वही बनाना, बस y में बना था, ये किस में बना है x में बना है। तो कोई बदलाव हुआ क्या, कोई बदलाव नहीं हुआ। अंतर क्या है, वहां पे हमने x और y माना तो यही पहले इक्वेशन के रूप में बन गया था। क्या बन गया था कि x बराबर 20 माइनस y बना था ना, x बराबर क्या बना 20 माइनस y, उसी को हमने शर्त से दूसरी संख्या ज्ञात करने में प्रयोग कर लिया। तो इसका मतलब यहाँ पर भी दो शर्तें होंगी। अगर सवाल को तुम एक चर से लगाना चाहते हो तो पहले चर पद को समीकरण में नहीं बदलेंगे, पहले चर पद से जो दूसरा मान ज्ञात करना होता है उसको पता करेंगे। जैसे इसमें पहली संख्या को तो हमने x मान लिया, अब दूसरी संख्या इसी शर्त से तो पता किए ना कि दोनों का योगफल 20 था, इसलिए से 20 में से x को घटा दिए, दूसरी संख्या मिल गई हमें, मिला ना, तो बस वही बन जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा कभी कभी पहचानना कठिन हो जाता है कि कैसे पहचान के दूसरा वाला निकालें, इसलिए हम लोग हमेशा क्या मान के लगाएंगे, x y मान के लगाएंगे, वो अपने आप द्विघात समीकरण। देखो यहाँ के बाद से तो सेम आ जा रहा है, दोनों में दिखाई दे रहा है। बस पहला समीकरण बदलेगा, बाकी दोनों में समान ही आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। समझ गए, याद रखे रहना इस बात को, चाहे एक चर से लगाओ चाहे दो चर से, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, आंसर वही आएगा। एक चर से लगाओगे तो बस अंतर ये होगा कि तुमको पहली शर्त से मान निकालना होगा और दूसरी शर्त से सवाल लगाना होगा। और अगर दो चर से लगाते हो
तो पहली चर से तुम्हें यक्स का मान y के पदों में निकालना पड़ेगा, जैसा हमने निकाला वहां पे प्रतिस्थापन भी, और दूसरे चर में यक्स का मान रख देना होगा y के पदों में, फिर इसी की तरह समीकरण बन जाएगा हर जगह पे। समझ गए? आसान दो चर वाला है, ये आसान नहीं है। अभी तो यहाँ पे तुमको सिंपल दिख रहा है ना, हम बता दिए तो सिंपल दिख गया। अभी अपने मन से जब करोगे बोल देगा एक आयत की लंबाई इतनी है, उस आयत का क्षेत्रफल इतना है, उसकी चौड़ाई बताओ, उस पर दोनों का 4 सेंटीमीटर कम करने पर उसका जो ये आयत का क्षेत्रफल था 12 वर्ग मीटर कम हो जाता है, तब लंबाई और चौड़ाई बताओ। तो क्या करोगे वहां पे कि आयत का लंबाई है तुम्हारा यक्स मान लिए, तो उसका चौड़ाई क्या मानोगे? अब बताओ क्या मानोगे? नहीं पता है ना, इसलिए मान लो माना लंबाई x चौड़ाई y दिया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर जितना दिया उससे कोई मतलब नहीं हमको। तो आयत का जब क्षेत्रफल दे दिया तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो फिक्स से जानते हो। तो x गुणे y बराबर मान लो 20 दिया है, तो x बराबर क्या कर लोगे? 20 बटे y कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हो जाएगा ना। तो इस तरह से सवाल आसान हो जाएगा। तो दो चर मान के लगाओ, सवाल आसान लगता है। नहीं, ऐसा नहीं कहेगा कि एक चर से लगाई, वो तो कभी ऐसा कहेगा ही नहीं। सवाल में कभी भी तुमको शर्त नहीं दी जाएगी, याद रखे रहना। शर्त केवल या तो वज्र गुणनखंड विधि के लिए दी जाएगी या तो ग्राफी विधि के लिए दी जाएगी। बाकी किसी सवाल के लिए शर्त नहीं देगा कि तुम प्रतिस्थापन से हल करो, कि विलोपन से हल करो, कि एक चर से हल करो, कि दो चर से हल करो, क्योंकि उसको पता है कि तुम चाहे एक चर से हल कर लो, चाहे दो चर से, चाहे 10 चर से हल कर लो, अगर आंसर आना है तो वही आंसर आएगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। प्रोसेस, मूल प्रोसेस हमारा वही बनेगा। अर्थात दो चर माने से तब भी द्विघात समीकरण बना है, और एक चर मानेंगे तब भी द्विघात समीकरण बनेगा, और ठीक उसी प्रकार का द्विघात समीकरण बनेगा, मान भी उसी प्रकार से आएंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए चाहे एक चर से लगाओ चाहे 10 चर से लगाओ, ये प्रोसेस वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। उसको भी सूत्र से ही हल करते हम लोग। जो यक्स गुणे 20 माइनस x बराबर बना है ना 10, वो भी सूत्र से ही हल होता, बिना सूत्र के नहीं हल होता वो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुम दो चर से मान रहे हो तो तुम्हारा सवाल बड़ा लगेगा, एक चर से मान रहे हो तो सवाल छोटा लगेगा। दो चर मानने से एक ही फायदा होता है कि शर्तें जल्दी बनती हैं और हमको मान जल्दी मिलता है। समझ गए? अभी उसमें क्या करना होता कि एक चर में लगाते तो मानते कि माना लंबाई यक्स और दिया है क्षेत्रफल बराबर 20, तो लिखते लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 20, लंबाई रखते यक्स गुणे चौड़ाई बराबर 20, यक्स को नीचे भेजते तब कहते चौड़ाई बराबर 20 बटे यक्स। काम तो उतना ही करना पड़ा, इससे बढ़िया काहे नहीं दो चर मान लेना, होगा कि नहीं? दो चर मान के सवाल लगाओ, सवाल आसान होगा। एक चर में तो यहाँ पे आसान था कि दोनों का योगफल 20 है, तो एक को यक्स मान लिए, दूसरे को क्या मान लिए? 20 माइनस यक्स मान लिए। अभी सवाल की शर्तें जब कठिन करेगा तब एक चर से सवाल लगाना कठिन होने लगता है, इसीलिए दो चर मान के लगाओ, बाद में वो अपने आप एक चर में बदल जाएगा। समझ गए इसको? गधा है का तुम? सूत्र क्या है यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्ग के बाहर माइनस लगा हुआ, फोड़ देंगे खोपड़ी तुम्हारी। अभी हमने समझाए थे कि जब कोष्ठक के बाहर माइनस है तब उस चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा। ये तुमको माइनस बी स्क्वायर वाला लग रहा है क्या कि यहाँ पे तुम्हारा माइनस 20 का वर्ग ऐसे कर रहे हैं, तो +4 को इसको करेंगे। ये कोष्ठक के अंदर माइनस लगा यहाँ पे, तो काहे प्लस होगा वो? बताओ, नानी के यहाँ माइनस लाओगे का माइनस माइनस प्लस कर लोगे? हाँ, जब माइनस का वर्ग होता है तब प्लस होता है, और माइनस का वर्ग कब होगा? जब वो माइनस कोष्ठक के अंदर होगा, अर्थात बी का खुद का मान ऋणात्मक हो तब। ये याद रखे रहना। चलो छाप लो अगला सवाल। कई सवाल में दिन बता दिया तुमने, अब नहीं रुकेंगे हम, हो गया बहुत, इतना छापोगे तुम लोग तो हो चुका था। अब हम नहीं जानते, इतना देर से आराम करो, क्या करें अब? चलो अभी ध्यान दो। सवाल नंबर 3 बताना है ना। बोल रहा है किसी संख्या का वर्ग उस संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या यह क्या है जी? कहीं संख्या में इकाई और दहाई की चर्चा किया क्या? नहीं किया, तो काहे दो चीज माने? माना संख्या बराबर क्या है? शर्तानुसार या प्रश्नानुसार? प्रश्नानुसार। करा है संख्या का वर्ग
जो है उस संख्या के 4 गुने से या उसके 4 गुने से 12 अधिक है। मतलब किसके 4 गुने से? जो संख्या थी तुम्हारे पास उसके 4 गुने से। तो संख्या का वर्ग बराबर संख्या के 4 गुने से 12 अधिक, यही तुम्हारी शर्त है, सवाल लग गया। संख्या का वर्ग है यक्ष का वर्ग, है ना? संख्या के 4 गुने, संख्या यक्ष माने हो, गुना मतलब गुणा होता है। कितना अधिक है जी? अधिक के लिए प्लस करते हैं माइनस प्लस करते हैं। सवाल हो गया यक्ष स्क्वायर बराबर 4 यक्ष प्लस 12, पक्षांतर कर लो, लग गया। क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्ष माइनस 12। एक ही बार लेके चले जाया करो, बार बार अंदर मत आया करो। सुन रहे हो? एक बार लेके चले जाया करो, बार बार अंदर मत आया करो। यक्ष स्क्वायर माइनस 4 यक्ष माइनस 12 बराबर 0। इसका गुणनखंड करके हल कर लो, सवाल लग गया। जो आएगा वही उत्तर होगा। ठीक है? 2 उत्तर आएगा, दोनों सही है। एक तो प्लस में आया होगा, एक माइनस में आया होगा। हैं? क्या है? दोनों उत्तर सही हो सकता है, माइनस वाला भी और प्लस वाला भी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? संख्या बोला, कोई ठीक नहीं, दोनों सही है।